नमस्कार साथियों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल के बारे में। आज हमारे भारतवर्ष में एक बीमारी महामारी के रूप में फैल चुकी है, जिसके कारण हर कोई ऑक्सीजन लेवल के बारे में बात करते हुए सुनते हुए मिलता है। आखिर ये ऑक्सीजन लेवल है क्या? ये कैसे नियंत्रित होता है? ये क्यों घट जाता है? ये क्यों बढ़ जाता है? आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। आपके मन में भी ये जिज्ञासा आती होगी कि ऑक्सीजन लेवल कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है। तो आइए हम आपको बताते हैं ऑक्सीजन लेवल के बारे में। दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस बोर्ड के ऊपर, इसको लंग्स कहते हैं, इसको फेफड़ा कहते हैं। ये जो आपकी नली दिखाई दे रही है, इसको हम श्वास नली कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ट्रेकिया कहते हैं। श्वास नली आगे चल करके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसको प्राइमरी ब्रोंचिज कहते हैं। पहला ब्रोंचिज लेफ्ट लेंस में चला जाता है और दूसरा ब्रोंचिज जो होता है वो राइट में चला जाता है। ये प्राइमरी ब्रोंचिज आगे चल करके सेकेंडरी ब्रोंचिज में बढ़ जाती हैं और ये फिर आगे चलते हुए, निरंतर आगे चलते हुए आगे चल करके फिर ये गुच्छों के रूप में ये आपको दिखाई दे, डॉट डॉट जो दिखाई दे रहा है, ये गुच्छे के समान आपको दिखाता है। इस डॉट को मैंने यहाँ बड़ा कर दिया है, ये अंगूर के समान यहाँ डॉट डॉट हो जाते हैं। और ये एक डॉट जो होता है वैलून की तरह काम करता है, इसको मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया है। ये वैलून की तरह काम करता है। वैलून का काम क्या होता है कि जब वैलून के अंदर हवा डाली जाती है तो वो फैल जाता है, और जब हवा निकाल ली जाती है तो वो सिकुड़ जाता है। ये जो गुच्छे हैं, ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, ये वैलून की तरह काम करते हैं। जैसे ही हम यहाँ से सांस लेते हैं, ये यहाँ अंदर आते हुए इन गुच्छों तक जाती है, इस एक एक दाने तक जाती है, एक एक वैलून तक जाती है, और ये वैलून फूल जाता है, फैल जाता है। और इस वैलून के चारों तरफ, वैलून के, अगर ये वैलून मान लिया जाए तो वैलून के चारों तरफ ये एक रक्त वाहिनियां यानी ब्लड की नलिकाएं, खून की नलियां इसको चारों तरफ से जकड़ी रहती हैं, जिसके अंदर निरंतर ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। जैसे ही इसके अंदर हम श्वास लेते हैं और यहाँ पे श्वास हवा पहुंचती है, ये फैलता है। इसके अंदर से, हमारे श्वास से ऑक्सीजन निकल करके इस ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके इस वैलून में आ जाती है, और फिर हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर के पूरे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार से जो ऑक्सीजन लेवल है हमारे शरीर में निरंतर बनता रहता है, निरंतर मेंटेन रहता है, सामान्य बना रहता है। और यह सामान्य कब हो जाता है? जब फेफड़े के अंदर कोई इंफेक्शन आ जाता है और यहाँ पे कफ भर जाता है। इन वैलून्स के अंदर, इन ब्रोंचिज के अंदर कफ, पानी आ जाने की वजह से जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन यानी हवा हमारे इन वैलून तक नहीं पहुंच पाती। इस वैलून तक न पहुंच पाने के कारण ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ती रहती है और ऑक्सीजन की मात्रा निरंतर कम होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है और हमारी एक समय मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन होता है। कोरोना वायरस क्या कर रहा है? कोरोना वायरस हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड कर रहा है, इसके अंदर पानी भर दे रहा है, कफ जकड़ दे रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाने के कारण, ब्लड में ऑक्सीजन न मिलने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निरंतर बढ़ने के कारण हमारी मृत्यु हो जा रही है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कब समान रहता है और कब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में, जिसका नाम था आओ कोरोना कवच बनाएं, जिसमें हमने विस्तार से बताया है कि आप अपने लंग्स को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे कोरोना वायरस से बच सकते हैं। फिर भी मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं आपको कि फेफड़े को मजबूत करने के लिए आज की परिस्थिति ये है
कि हमें वो बाजार से जो कपूर आता है खुले में, उसको लेकर के निरंतर इनहेलर की तरह सूंघना चाहिए, जो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और हवा में मिक्स करके, हमारे वायु में, हमारे ऑक्सीजन में मिक्स करके, श्वास में मिक्स होकर के फेफड़े के हर एक बिंदु तक चला जाता है, हर एक पॉइंट तक चला जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इसके अंदर नहीं फैलने पाता, या फैलता है तो कम फैलता है और तब तक कोरोना वायरस ठीक हो चुका होता है हमारे शरीर से। इसलिए जरूरत है कि आप अपने फेफड़े का स्वास्थ्य, अपने फेफड़े का ख्याल रखिए। इस समय आज के परिवेश में जब भारत में महामारी फैली हुई है, तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने फेफड़े का काफी ख्याल रखिए। अनुलोम विलोम कीजिए, नाक में तेल डालिए, सरसों का मस्टर्ड ऑयल, उष्ट्रासन कीजिए, भुजंगासन कीजिए और आप स्वस्थ रहिए। यही हमारी इच्छा है। इसी के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में हम आप बात करेंगे कि घर पर ही रह करके किस प्रकार से ऑक्सीजन लेवल को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।